अफ्रीका के एक छोटे से हरे-भरे गांव के किनारे एक चमकीली नदी बहती थी, जिसका नाम था उमंग। इस नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियों के रंग-बिरंगे कांच के टुकड़ों जैसे दिखते थे। गांव के घर नारियल और पेड़ों की छाया में छिपे हुए थे, और हवा में हमेशा फूलों की महक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। इसी गांव में एक नन्हा सा, शांत स्वभाव का बच्चा रहता था जिसका नाम था कबीर। कबीर की आंखें उत्सुकता से चमकती थीं और उसका दिल प्रकृति से बहुत प्यार करता था। एक दिन, गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला, जिसे सब दादी ज़ारा प्यार से बुलाते थे, ने उसे बुलाया। उनके हाथ में एक पुराना सा ढोल था, जिस पर धूल जमी हुई थी और उसकी त्वचा पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। कबीर, दादी ज़ारा ने धीरे से कहा, यह ढोल हमारे गांव का दिल है। कहते हैं, इसमें हमारे पूर्वजों की आत्माओं का संगीत और इस धरती की धड़कन बसी है। आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीर ने डरते डरते ढोल को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही उसने ढोल को छुआ, उसे एक कमजोर सी, धीमी धड़कन महसूस हुई, जैसे कोई दूर से सो रहा हो। वह आश्चर्य से दादी ज़ारा को देखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह ढोल सिर्फ तब जागता है, जब उसे जरूरत हो। तुम्हारा हाथ इसे पहचान गया है। कुछ हफ्तों के बाद, गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उमंग, नदी, जो हमेशा उफान मारती रहती थी, धीरे धीरे सूखने लगी। उसका चमकीला पानी फीका पड़ गया और उसकी धार इतनी धीमी हो गई कि वह एक थकी हुई सांस की तरह लगने लगी। नदी की तलहटी में पड़ी चट्टानें और कंकर अब साफ दिखाई देने लगे थे। रंग-बिरंगी मछलियां, जो कभी जल्दी जल्दी छलांगे लगाया करती थीं, अब उदासी से पानी के सतह पर तैर रही थीं। नदी के किनारे लगे हरे भरे पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं, जैसे उन्हें बुखार हो गया हो। गांव के लोग चिंतित थे। किसानों के खेत सूख रहे थे और पेयजल की समस्या बढ़ने लगी थी। एक शाम, जब सूरज लाल और थका हुआ दिख रहा था, गांव के बुजुर्ग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। दादी ज़ारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे